तो आज की सबक में बताना चाह रहे हैं, एक बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। इतना शोर मचा हुआ है चारों तरफ, आखिरकार वो कितनी हसीन व जमील होगी यार, उसको हमें भी दिखाओ। उसके वक्त के बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की। मेरे प्यारो, लैला को जब बादशाह के सामने लाई गई तो बादशाह ने देखते ही मुंह फेर लिया। अरे ये चुड़ैल चुड़ैल। और मेरे भाइयों, लैला के माने भी अंधेरे के आते हैं, रात के आते हैं। यानी इतनी काली सिया थी लैला कि घर वालों ने उसका नाम ही लैला रख दिया था। लैला लैल से बना हुआ है, लैल कहते हैं रात को। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी काली होगी जब उसका नाम ही काली रख दिया था। बस काली तो कहते नहीं थे, अरबी में उसका नाम लैला था। जब बादशाह ने देखी और देखने के बाद मुंह फेरा, अस्तगफिरुल्लाह, ये चुड़ैल, इसके ऊपर मजनू इतना पागल होया फिर रहा है। जब लैला ने बादशाह की इस नज़र को देखा तो क्या कहा लैला ने, आप मेरे इस हुस्न की, आप मेरे इस कालेपन की हकीकत को आप क्या समझ सकते हैं? इसकी हकीकत अगर आपको पूछनी है तो मजनू से पूछें। इसकी हकीकत अगर आपको पूछनी है तो मजनू से पूछें कि मैं कितनी हसीन हूं, कितनी खूबसूरत हूं और कितनी मोहब्बत मेरी उसके दिल में है। आपको क्या मोहब्बत मेरी? आपने तो मुंह फेर लिया मुझे देखते ही। एक दफ़ा का वाक़या लिखा हुआ है कि किसी जंगल के अंदर मजनू बैठा हुआ था। रेत को उसने कागज़ बनाया और उंगली को कलम बनाया, उंगली को कलम बनाया और उसकी याद में ख़त लिख रहा है रेत के अंदर बैठा हुआ। किसी ने पूछा, अरे मजनू क्या लिख रहे हो? लैला की याद में अशार लिख रहा हूं। लैला की याद में अशार लिख रहा हूं। कि अच्छा भाई लिख लो, ठीक है चलो। जहां भी जाता वहीं लैला लिखता, जहां भी जाता वहीं लैला लिखता, जहां भी जाता वहीं लैला लिखता। इतना प्यार उसको उससे हो गया था। एक रोज एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। मजनू को लैला के इश्क में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस नमाजी के सामने से गुजर गया। मेरे प्यारों, अरब के अंदर भी ये दस्तूर है कि वो नमाजी के सामने से गुजरने वाले को इतना बड़ा गुनाह समझते हैं, इतना बड़ा गुनाह समझते हैं। गुनाह है, हकीकत में बड़ा गुनाह है, लेकिन अरबी लोग तो मालूम है आपको क्या करते हैं। अगर आपकी नीयत बंदी हुई है और आप हरम शरीफ में तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो बहुत सा आदमी अचानक जब उसे रास्ता नहीं मिलता और पता भी नहीं होता तो सामने से निकलना चाहता है। तो बाज़ आदमी पता क्या करता है आपको, उसको इतना भी फिक्र नहीं कि तेरी नमाज टूट जाएगी, रह जाएगी। नमाज की नीयत बांधे ही एक हाथ से उसको पकड़ के पीछे मारेगा फेंक करके। नमाज पढ़ते पढ़ते, यानी तुझे दिख नहीं रहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने से गुजर रहा है तू। एक हाथ से ऐसे नीयत बांध के रखेगा, एक हाथों से पाँव पकड़ के पीछे मारेगा फेंक के। नमाज पढ़ते पढ़ते ही उसकी ये भी मालूम नहीं कि अमल कसीर करने से नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी, लेकिन उसके नज़दीक नमाजी के सामने से न गुजर जाए कोई। तो उस एक नमाजी के सामने से मजनू गुजर गया और मजनू के गुजरने के बाद उस नमाजी आदमी ने कहा, पागल हो रहा है मजनू तो तू है ही, पागल भी शायद हो गया है साथ साथ में। तो ये दिख नहीं रहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाजी के सामने से गुजर गया तो ऐसे ही। आय हाय, मजनू ने क्या कहा, तुम नमाज पढ़ रहे थे? कि हाँ मैं नमाज पढ़ रहा था। ओफो, किसके लिए पढ़ रहे थे नमाज? अल्लाह के लिए पढ़ रहा था। नमाज तो अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे थे? कि हाँ मैं लैला के इश्क में, लैला की मोहब्बत में मुझे तो नमाज पढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। तू कैसी नमाज पढ़ रहा था कि तुझे नमाज पढ़ते हुए नज़र आ गया? तू कैसी नमाज पढ़ रहा था कि नमाज पढ़ते हुए मैं तुझे नज़र आ गया और मुझे तो तू लैला के इश्क में नज़र नहीं आया?
मेरे प्यारों, इसी से हम सबक ले लेते हैं। एक फ़ना होने वाली चीज़ से मजनू को इतनी मोहब्बत है, और काश हमें हक़ सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत हो जाती, उसके नाम से मोहब्बत हो जाती, उसके हुस्न से मोहब्बत हो जाती, उसके जमाल से मोहब्बत हो जाती। तो मेरे प्यारों, हमें तो इतनी भी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत लैला से थी मजनू को। हम इतनी भी मोहब्बत अपने हकमुल हाकिमीन से नहीं है।